श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार कार्तिक महीने में पड़ने वाली अहोई अष्टमी व्रत है और कार्तिक महीने की अहोई अष्टमी व्रत सोमवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो कार्तिक महीने का अहोई अष्टमी व्रत के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आपको लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अहोई अष्टमी व्रत सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन आप लोगों के मेरा करना चाहिए, कोई इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां कार्तिक महीने की सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, पर उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी पूछी जाए, निप्रामने पर चार की परमा इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये कैसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें सोमवार अहोई अष्टमी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है, कहा तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना और 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 प्रदोष काल की बात करें 0 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 लेके 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक पर परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जाने वाले हैं, लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। कार्तिक महाधन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। इतना पैसा पत्र से बंदोरपति बनोगे, बरसेगा। राधे थे दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो मेरी अश्विन का महीना है ये श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंदरा पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना है, और कार्तिक के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से
श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं। इसकी तरफ करने के भी आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मान तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं कि विष्णु कोई भी भोग अस्वीकार नहीं करते। और कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको कार्तिक के महीने में हरा भरा तुलसी का पौधा उल्टे पैर की अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। आपने अब अगर पहले से जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन हरा भरा वहीं पर है तो बहुत 5 बार उस चप्पल से तेजी से मार देना। के महीने पैर को महीने में तुलसी जी का पौधा जरूर पैर नीचे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ महीना है। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा उसकी किए गया है, बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके मारना है जहां आपने चमका सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको क्या करना है तो देखिए, राख अगर आपके घर में माध्यम में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आप देखिए मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है करना, बहुत सारी जगहों पर तुलसी, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं। उपाय करेंगे ना, पौधे का ध्यान रखेंगे, सभी लोग लगाते हैं। अगर तुलसी जी गमले में से थोड़ी गया है आपको निकालनी तो आपको क्या करना है, पौधा ऐसा ना हो जैसे कहानियां का पौधा अगर किसी गमले में लगा है उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। इतनी कहानियां लेंगे, गमले की मिट्टी नहीं लेनी है, बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान धागा आपको लेना है। आपको बाकी किसी भी पौधे की लकड़ी को आपको निकालनी है अंदर, और जहां आपने खुला बनाना है तो आपको बांध देना है। अपने घर में ही खुला किया है, सारी तुलसी की लकड़ी को इकट्ठा करना है, वहां पर 2-3 धागे से मिट्टी आपको डाल देनी है। बांध देंगे, मिट्टी डालने के बाद आपको अब आपको क्या करना है, 2-3 मगे या आधी रोली का तिलक डालकर उस मिट्टी को तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसी 1 से 2 बार में ही लकड़ी है जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके मंदिर में दूर हो जाएंगे। श्री हरि विष्णु के सामने कोई भी उपाय को कर सकता है। दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना, 5 बार मारकर इस उपाय को गोल बाती का लगाएंगे और उसमें ध्यान रखें पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, वो आपको अपनी ही चप्पल। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, दीपक लगा देंगे, थोड़ी देर बाद कर ले जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर किसी भी दिन कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तुलसी की जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, के उपाय से खाना है। आप बड़े-बड़े से लाल कपड़े में आप इसको रख चटा सकते हैं, ठीक है ना। ये जानते हैं लाल कपड़े में रख लीजिए, छोटी-छोटी पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। सरल उपाय जिसे रखने के बाद आपको क्या करना है, छुटकारा पा सकते हैं। पोटली टाइप की बना देनी, शत्रु से छुटकारा धागे से लपेट कर मोली धागे से पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाएगी। शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का रखना है, ये एक प्राचीन से आपको अपने घर के सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ बांध दीजिए। और मां आप उपाय कैसे करेंगे, लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और उस पर शब्द का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। धन की देवी मां नाम नहीं पता है, आप मेरे घर में पधारी है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज तरह से आपको प्रार्थना करनी है, फिर आप और मंत्र बोलना है। अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा और आप रोजाना सुबह और शाम बार ये मंत्र बोलना है। पहले जमीन पर जोर से भी उपाय कर रहे हैं, ध्यान देना। अपने घर के मुख्य द्वार पर समय ज्वलित अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से 4 बाती का दीपक लगाएंगे लगातार और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। इसके बाद द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, चप्पल सीधे हाथ पर, ठीक है ना। जगह ये उपाय वैशाख में आप करिए, पानी में बहा, और देखिए इस उपाय कैसे आप महाकरोड़पति, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, पैसा मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में, तो ये वही उपाय है। दूसरा चमत्कार सरल उपाय है, को चमकाएगा और आपको सबसे पहले आप एक काले
छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा। तेल और 7 काले उड़द के दाने ले ले, बाद करोड़पति बनते। शनिवार की रात को एक काली बनाया गया है, फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डाले। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर महीने में अगर कोई जूते का नाम कर देता है, छोड़ दें जूते चप्पलों का छोड़ने के बाद पीछे मुड़ कर ना देखें और घर लौट आए। उसे हर उपाय के प्रभाव कि जिसकी वह कल्पना कमजोर करेगा, जिसकी वह चाहता है खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। सोचा है कि हाँ मुझे ये होगी या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी एक कर्म पूरी हो जाए, भोग देगा। आपकी तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, पूरी नहीं हो रही चप्पल का उपाय। माह में आप चाहे एक से पहले आप दान करें, पुरानी चप्पल या चप्पल का दान जरूर करेंगे, काला धागा ले लें, कोरी हो करेंगे। फिर आप एक चाहे पद्मा में शत्रु का नाम लिखें, पूरी हो जाए। फिर आप इस नींबू जल पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें, जल के दान इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप देखिए इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक देता है। इस उपाय से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। शत्रु की बुरी नजर हट जाती है, आपको बताया है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव दूसरे विशेष उपाय की होने लगता है। ये उपाय भी आपको यदि कोई पौधे के वहां पर करना है तो यह उपाय का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, वैकल्पिक उपाय की समस्या अगर चप्पल का बढ़ती जा रही है, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं। जैसे नींबू खत्म नहीं हो रही है उपाय, ज्यादा परेशानियां हैं, शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। 7 मिर्च देखो करना नींबू लटकाएं, बहुत ध्यान से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ, आपको हल्दी मिला देना है, हनुमान और 7 में लेना है। कमल गुरु निवारण केवल हनुमान जी से प्रार्थना करें। ये उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला अगर आपको ऐसा लगता है लौंग और कपूर का उपाय अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, सरसों के तेल का आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय लौंग डालें कर सकते हैं। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के दिन भी कर सकते हैं। भक्तों ठीक है, शनिवार के और उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। क्या है, जैसे इस टाइम के उपाय केवल उन हल्दी डालिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए की कोशिश जब आप हल्दी डालोगे उपाय करने के बाद तब मन में भय न रखें, नमो भगवते वासुदेवाय विश्वास 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। और जब किसी को ना फरमा रहा है, जब आप कमल गट्टा जाप करता है सही स्थान पर छोड़े, नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर उपाय के दौरान जब आपको हल्दी डाल ना देखें वरना प्रभाव समाप्त हो सकता है। ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी का उपाय इस मंत्र का जाप करते हुए उपाय कमल गट्टा डालना सही विधि से करने 11 बार जाप परिणाम मिलते हैं। ठीक है, उपाय कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमजोर कर कमल गट्टा महालक्ष्मी का नकारात्मक माना जाता है, नष्ट कर सकता है, हल्दी जो है सुरक्षा प्रदान कर भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। उपाय को करने से पहले इस जल को सुरक्षा प्रदान कर सकता है कि जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, करना ना धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। उपायों को अपनाएं, जैसे मंत्र जाप भगवते हनुमान का जाप करते हुए या भगवान से प्रार्थना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होते हुए जैसे जुड़ी कोई परेशानी हो प्राप्त होगी तो देखिए प्रार्थना करनी है कि दूर हो जाए। उपाय आपको समझाने का कामना कर प्रयास किया है। ये अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय। देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप तुलसी जी के पौधे के वहां शाम तक कर सकते हैं। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में शनिवार के परेशानियां सिर्फ एक कर्ज की समस्या है। अगर कमल गट्टे जा रही है को आप नहीं हो रही है, तुलसी जी के वहां पर ज्यादा रहने देना है, आपको उठाना नहीं करना चाहिए। कमल गट्टा चाहना क्या है, तुलसी जी के वहीं पर ध्यान से समझना, ठीक है। आपको मात्र भी तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। तीसरे उपाय साथ में लेना है, ध्यान न रखना कमल गट्टा ये जो दूसरा उपाय गुरुवार चैत्र नवरात्रि घर में ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है हो तो ही आपके का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, अब आपको क्या करना है, उपाय शनिवार भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। वह माता अशोक शनिवार वाले स्थान पर आपको आप ये उपाय कर सकते हैं। का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए। इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली करना है और एक कमल बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंज के वहां पर जाना है का नाम लेना है। जब आप
माता हल्दी डालोगे जल के सुंदरी पात्र के वाले अंदर, स्थान तब आपको पर, ओम ठीक है? नमो भगवते आप जो वासुदेवाय चावल का के 11 दाने बार हैं, जाप जो करना है, अक्षत लेकर फिर के हल्दी आए हैं, डालना है, वह जब आप भगवान कमलगट्टा शिव के जाना शिवलिंग पर है, आपको अर्पित करना मेरे है। पास डालोगे, जब आप तब अर्पित आपको करोगे ओम श्री तब नमः आपको या ओम बृहस्पति महालक्ष्मी शवर नमः महादेव का इस नाम मंत्र लेना का जाप करते हुए बृहस्पति कमलगट्टा शवर डालना महादेव है। ही एक ऐसे 11 बार महादेव जाप है जो करना है, आपके ठीक गुरु है? ग्रह को मजबूत कमलगट्टा करता है और तो हल्दी आपको इस दोनों प्रकार होना से चाहिए। अर्पित करना है। कमलगट्टा और अंत महालक्ष्मी में का प्रतीक एक माना जाता लौटा है, जल धीरे धीरे और हल्दी जो है बृहस्पति वह शवर भगवान महादेव के का निमित्त स्मरण आप हल्दी डाल करते हुए या लेंगे। श्री शिवाय ठीक नमस्ते है? भय का जाप इस करते जल हुए को आप अर्पित आपको करें। तुलसी जी की यह जड़ में मात्र अर्पित केवल और करना केवल सोमवार अर्पित करना अहोई है। अष्टमी ओम व्रत नमो के दिन भक्त किया जाता वासुदेवाय है। का जाप और ये करते उपाय हुए बहुत ही बस ज्यादा इतना सा उपाय प्रभावशाली है। है। ध्यान धन रखना, संबंधित तो हल्दी कोई का भी उपयोग परेशानियां मत हैं करना, वह सब चावल दूर में हो। पीला करना ऐसी है, आपको प्रार्थना चावल को करनी पीला है। करना है, कर्ज से जुड़ी मातृ कोई के दिन में परेशानी हो दोनों के तो बीच में ऐसी करना है, परिवार प्रार्थना के दोनों करनी है के कि ये दिन दूर हो करना जाए। है। तो पीला ऐसी चंदन कामना होना करते चाहिए। हुए ये दूसरा ठीक है? प्यारा सा उपाय आपको अब ये करना जो है। उपाय जो भी तो करता देखो ये है, हो गया। निश्चित तौर पर दूसरा उसके उपाय जीवन जो के कि सारे आप सुबह से अंधकार लेकर के दूर शाम होते तक ही कर होते सकते हैं। उसको सफलता भी गुरुवार मिलती या है, शनिवार के दिन बृहस्पति सिर्फ एक मजबूत बार ही होते करना हैं, है। किस्मत का अब जो साथ उसको कमल मिलने गट्टे लगता कमल है। ये गट्टे को उपाय आपको अगर वहीं पर आप तुलसी प्रदोष जी काल के के वहां पर समय रखे करते रहने हैं तो देना है। और आपको लाभकारी उठाना नहीं है। सिद्ध वो होता कमल है। गट्टा चाहे तो आप तो तुलसी जी की दोस्तों, वहीं पर गांठ ये दें। थे पूज्य ठीक गुरु जी है? द्वारा बताए तो गए भी कुछ चलेगा। बहुत ही खास उपाय। तो इस प्रकार अगर से आपको आपको जानकारी ये अच्छी सुंदर सा लगी उपाय हो करना तो है। वीडियो तो लाइक दोस्तों, करिएगा। ये थे पूज्य मिलते हैं गुरु जी फिर एक द्वारा नए बताए वीडियो गए के साथ। कुछ बहुत ही श्री खास शिवाय उपाय। नमस्तुभ्यम। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।